हाँ हाँ, करिए। चलिए दी, अभी आप लास्ट टाइम में जो चेक भरवाए थे, तो मैं ऐसे ही रफली लिख दी थी। मैं बोली कुछ होना जाना तो है नहीं, ठीक है, सब मिलेगा तो शॉपिंग के काम आएगा करके। लेकिन दी कल बहुत अच्छा हुआ। कल मेरे को जो मैं भरी थी उससे डबल अमाउंट मिला शॉपिंग के लिए। वाह, तो आपके तो नेगेटिव फीलिंग में भी जादू हो रहा है। यानी अंदर से मन में पॉजिटिव और कृतज्ञता होगा ज्यादा। असली में दिए, आप उस दिन बोले ना कि सब कोई साथ में करने से ज्यादा असर होता है। मास ग्रेटिट्यूड। तब मैं फटाफट निकाली और फटाफट लिखी वाली, शायद हाँ साथ में लिखने से होता होगा, दी बोल रही है तो मैं लिख लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ कल मेरे साथ। जितना भरी थी उसका डबल अमाउंट मिला। शॉपिंग करो दिवाली के लिए। वाह, शॉपिंग करो। और क्या। थैंक यू दीदी, थैंक यू संगीता जी। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आप उस मैजिक को पकड़ लो जो आपके साथ हुआ है और उसको और ग्रेटिट्यूड दो। आपका चेक पहले भी एक हुआ है और अभी भी हो गया। हाँ, तो आप चेक लिखते रहो। आप जादू कर रहे, आप जादूगर उस चीज में, हर जादूगर एक अलग क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बन जाता है ना। थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ बोलिए साधना जी। गुड मॉर्निंग मधु एंड मंजू दी। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, बस क्लास का टास्क कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, विजुअलाइज कर रही हूँ एंड सब आंखों के सामने आ रहा है और ऐसे लग रहा है एक एक करके सब पूरा हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत पीस में है, लेकिन क्लास करके रिलैक्स रहते हैं, हैप्पी रहते हैं एंड सब चीज को प्रैक्टिस हो गया एकदम। सब चीज को अपने आंख खुलते ही वंडरफुल डे, अलाइव हूँ, सब चीज को थैंक यू बोलना, पानी को ग्रेटिट्यूड देना, सब कुछ प्रैक्टिस में आ रहा है। सो आई एम सो फीलिंग सो रिलैक्स एंड हैप्पी। इस खुशी को पकड़ के रखिएगा। एकदम एकदम। हाँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने जैसे, आपको पता है कि मैं बोल रही थी कि मैं क्लास कैसे कर पाऊंगी या नहीं, आज ही मैंने निकेत को सुबह बोला किसी मैं क्लास कर पाई तुम्हारी हेल्प से, और मंजू जी ने बहुत प्रोत्साहन दिया मुझे कि नहीं नहीं करो करो, एंड इट्स सच्ची वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे करके। बहुत अच्छा। तो आप भी शेयर करो, इस चीज को जितना फैलाओगे उतना अच्छा है। हाँ नहीं, मैं बात करती रहती हूँ, मैं अपने पापा को भी एंड मतलब उनको भी बोलती रहती हूँ कि अपने को हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। एंड और ये 30 दिन की प्रैक्टिस जो है ना साधना जी, वो एक दिन में करना चाहे तो उतना डीपली हम लोग करना मुश्किल होगा, है ना। एग्जैक्टली 30 दिन का जो सर्कल है उसका भी कोई लॉजिक है ना। तो आप हो सके तो आप एक एक दिन का असाइनमेंट दे के उस तरह से करो। ठीक है, एकदम आप सिखाना चाह रहे हो। हाँ, वन बाय वन बताना। वन बाय वन। हाँ, मैंने ये भी बोला कि ये एक बुक और नॉवेल जैसे अपने पढ़ सकते हैं ना, लेकिन हम लोग को इतने अच्छे तरीके से समझाया और बताया गया है कि वी फील सो ब्लेस्ड कि हाँ सही में चीजें हो रही है, होगी एंड एवरीथिंग इज फाइन। सब पॉजिटिवनेस आ रहा है साथ साथ में एंड एनर्जी लग रहा है। यस, एनर्जेटिक, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को जैसे ही निकाल देते हैं ना अपने अंदर से, बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। हाँ, और अवेयरनेस आ जाता है, पूरा अवेयरनेस है एकदम। एनवायरमेंट अवेयरनेस के साथ ही आ रहा है सारा कुछ। हाँ, जो कि हम लोग इतने दिन थे भी नहीं। हाँ, सच में नहीं थे। हाँ, लॉकडाउन ने कुछ तो अच्छा दिया है। एकदम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आप लोग से हम लोग ब्लेस्ड हैं कि आप लोग हम लोग को इतने अच्छे से सिखा रहे हो। अरे हाँ, सब संग में सीख रहे हैं। नहीं सच्ची देने वाला गिवर्स गेनर होता है हमेशा। जो भी कुछ भी देता है हमेशा, अपने क्या पढ़ते, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग भी, कि विद्या ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे उतनी बढ़ती है ना। एकदम एकदम। क्योंकि जैसे बचपन में भी हम लोग बच्चों को सिखाते थे
ABCD आपने सीखे थे, बच्चों को सिखाए तब तक तो बुद्धि अपने को पता चला, A says A, B says B, ये सब अपने सीखे तब तो नहीं था। ठीक बात, लेकिन बच्चों को सिखाए तब सीखे वापस से। एकदम। वैसे ये बुक हम लोग सत्संग में पढ़ रहे हैं तो हम लोग का कॉन्सेप्शन और क्लियर और बेटर होते जा रहा है। जितनी बार पढ़ेंगे और क्लियर होते जा रहा है, और एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है कि आगे और क्या सीखने मिल रहा है। अभी जो चैप्टर्स बाकी हैं उनमें भी लगता है कि क्या क्या है जो अभी सीखना बाकी है। हाँ। तो बहुत एक्साइटमेंट है अभी। और ऐसे भी लगता है कि कितना कुछ कवर करके भी फिर और क्या बाकी रह गया। और अपने कितने अच्छे से टाइम निकाल रहे हैं सब चीज के लिए, पता ही नहीं चलता एकदम कि कैसे निकाल रहे हैं। कभी कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे इतने दिन हम लोग। हाँ। और अब सब चीज के लिए टाइम निकल रहा है। तो बस थैंक यू क्लास साधना के जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित, मैरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका। तो वो जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जो हवा हम लोग सांस लेते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीजन को रोज ले रहे हैं, क्या हम लोग सोचते हैं कभी कि इसके लिए भी ग्रेटफुल होना है? कभी नहीं सोचते, क्योंकि वो तो हम लोग को मिल रही है ऐसे ही फ्री में, तो हम लोग उसको ग्रांटेड ले रखते हैं। तो कोई भी चीज को ग्रांटेड लेने से वो चीज हमसे फिर छीनी जाने लगती है। जैसे पानी की स्कैरसिटी होने लग गई ना, कई जगह बोतल खरीदनी पड़ती है पानी पीने के लिए। और वैसे ही ऑक्सीजन का भी जब कमी होता है किसी के भी पास, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अनग्रेटफुल रहते हैं हम लोग उस हवा के लिए, उस वायु के लिए, उस ऑक्सीजन के लिए, उस एटमॉस्फेयर के लिए जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। तो ये जो 2 लाइनें जो लेखिका ने कहा है कि यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत और सम्मोहित। कैसे? मॉर्निंग वॉक करने हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं ना, गुड फीलिंग आता है हम लोगों को। लेकिन अगर उस गुड फीलिंग क्यों आता है कि हम लोग को सब चीज अच्छी लगती है, खुशी देती है, पेड़ पौधे, ठंडी हवा, घास। लेकिन उसके साथ यदि हम लोग हर एक चीज को जो भी हम लोग देखें, छुए, महसूस करें, उसको यदि ग्रेटिट्यूड भी देने लग जाए, थैंक यू भी देने लग जाए, तो हम लोग और भी मैजिकल फील करेंगे। ऐसा हम लोग खुद ही मैजिशियन बन के लौटेंगे। ऐसा फील होगा जैसे हम लोग कितने चमत्कृत है, सम्मोहित है। माने पता चलेगा कि क्या क्या चीज है यूनिवर्स में जो हम लोगों को मिल रखी है और हम लोग उसको ग्रांटेड ले रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किचन से लेके सब करते ना। साधना जी म्यूट करिए ना अपने आप को। हाँ, कर दी। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए क्यों कृतज्ञ हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। तो राइटर खुद कहती है कि कुछ दिन पहले जब उनको ये चीज एहसास हुआ कि कितनी ताकत है
ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता में, उसके कुछ साल पहले उनसे कोई कहता कि आप हवा को ग्रेटिट्यूड दो, तो बोलती इसका दिमाग सटक गया, ये एकदम पागल है। कहते हैं ना हम लोग, इसमें हवा को थैंक यू देने वाली क्या बात है भाई? हवा तो इनविजिबल है, अपने आप बह रही है, उसके लिए थैंकफुल होने की कौन सी बात है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से उनकी जिंदगी बदली, तो उन्होंने उन चीजों को भी धन्यवाद दिया जिनको वो अनदेखा करती थी, यानी जिनको हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड वाली स्टोरी सुनाई थी ना जी, एक माँ के 2 बच्चे थे, एक बच्चा बहुत कमजोर बीमार टाइप का, थोड़ा पढ़ने लिखने में भी कमजोर था, और दूसरा बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा था, और वो माँ उस बच्चे को लेके चिंतित रहती थी, बीमार वाले बच्चे के लिए, पढ़ने लिखने में कमजोर था उसके लिए, और उसके लिए अपने एस्ट्रोलॉजर्स को और पूजा पाठ करने वालों को, पंडितों को दिखाती थी। पर वो क्या कहते थे कि आपके पास आप एक ही बेटे की माँ रहोगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। एक बच्चा जो होशियार बच्चा था, पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन गया, कमाने लग गया, बाहर शिफ्ट हुआ था, घर आने वाला था, लेकिन उसकी रास्ते में एक्सीडेंट हो गई और वह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस माँ को ये था ना कि वो बच्चा तो ठीक ही है, उसके बारे में थैंकफुल होने की, सोचने की क्या जरूरत है? वो हर समय जो भी पूजा पाठ कुछ भी करती थी, वह उस कमजोर वाले के लिए करती थी, तो वो छूट गया। ऐसे ही एक मेरे बेटे का दोस्त है, वह हर समय फर्स्ट आता था, ऑल सेक्शंस, एवरी टाइम, तो उसको उतनी, लेकिन उसको कभी उतना खुश नहीं देखा। आज पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, अपने सीए में हर समय वो रैंक लाया, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश, जैसे एक आदमी होता है ना कि वाव वाली फीलिंग नहीं आती थी उसको। बस ठीक है, क्योंकि उसको ग्रांटेड था कि हाँ मैं तो फर्स्ट आऊंगा ही। फिर उसने आईएएस की परीक्षा दी और 2 बार अटक गया, लेकिन तीसरी बार जब वो पास हुआ तो इतना खुश हुआ, तब उसे फील हुआ कि मैं जिस चीज को ग्रांटेड लेता था, वह एक्चुअली कितनी खुशी की बात थी मेरे लिए, जिसको मैं फील नहीं कर पा रहा था। वैसे ही यूनिवर्स ने, भगवान ने, संसार ने जो चीजें हमें दी है ना, उनको हम लोग ग्रांटेड ले रखे हैं। जैसे सूर्य है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, तो उनको सबको, वो सब हमारे धन्यवाद के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि वो सब इस सृष्टि इस तरह से बनाई हुई है कि जिनका एक चीज का भी बैलेंस गड़बड़ होने से हमारा इस पे, अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य को एकदम एग्जैक्टली उसी डिस्टेंस पर सूर्य है जहां होना चाहिए था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये भगवान का चमत्कार है। ओके, ये उनकी रचना है, सृष्टि की रचना है। कहते हैं ना, ये सृष्टि की रचना है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग ग्रहण करते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे लेते हैं। ये भी सृष्टि की संरचना है ना, कि ऐसा बैलेंस बनेगा। इसीलिए जैसे जैसे पेड़ पौधे ज्यादा काटते हैं, सृष्टि के साथ हम लोग खेल खेलते हैं, और उस खेल को, सृष्टि के साथ खेल खेला तो सृष्टि ने हमारे साथ खेल खेला ना। कोविड ऐसा लाया कि सब घर में लॉकडाउन हो गए। इसलिए हर समय सृष्टि को धन्यवाद दें, हर उस चीज के लिए जो सृष्टि ने हमें दी है, भगवान ने हमें दी है, या कोई भी जो आप अदृश्य ताकत को, या जिसको भी आप पूजा करते हो, गुरु जी हो, जो भी हो। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है
कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। तो जैसा पहले भी कहा आप लोगों को कि रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है। ये जो वातावरण है, जब जो लोग जैसे चांद पे जाते हैं उन्हें सिलेंडर कैरी करना पड़ता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर। चांद पे क्यों? अगर हम लोग यहीं पर पहाड़ी स्थान पर एवरेस्ट की चोटी पर जो लोग जाते हैं उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां पेड़ नहीं है ना। तो हमारी पृथ्वी ने, हमारी सृष्टि ने इस तरह से सृष्टि को बनाया है कि हम ऑक्सीजन ले सके, खुली हवा में हवा का सांस ले सके, जिंदा रह सके, पेड़ पौधे उगाए ताकि हम खाना खा सके। हर वो चीज जल प्रदान किया, हर वो चीज जो हमें चाहिए, वो महीन से महीन, छोटी से छोटी चीज अगर ध्यान देंगे तो लगेगा कि क्या सृष्टि का मैजिक है। किस तरीके से सृष्टि ने ये किया है कि हम लोग सब चीज प्राप्त कर सके और अपना लाइफ जी सके। और ये चीजों में से किसी भी एक चीज का बैलेंस हो, बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स है, उसमें से एक चीज जरा सी गड़बड़ होते ही इम्बैलेंस हो जाते हैं। वैसे ही सृष्टि ने भी जो इतनी सारी चीजें बना रखी है, एक एक चीज यदि गौर करेंगे तो लगेगा कि हाँ, सूर्य एकदम सही स्थान पर है, जहां से जितनी रोशनी चाहिए, जितनी धूप चाहिए वो आती है हमें। उसके अलावा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। उससे अगर ज्यादा नजदीक होती तो पृथ्वी जल जाती, और ज्यादा दूर होती तो जो प्रोटेक्शन उससे मिल रहा है, जो धूप मिल रही है, वह नहीं मिलता हम लोगों को। तो इतनी सारी चीजें लेखिका कहती है संयोग नहीं हो सकता, ये सृष्टि का चमत्कार है। तो उन सब के लिए ग्रेटफुल बने, उनको ग्रांटेड न ले। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारे खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो जैसे जल सबसे कीमती उपहार है, वैसे ही हवा भी हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। जब हम लोग उस सांस, जो हम लोग डेली सांस ले रहे हैं, उस पे कभी ध्यान भी दिया हम लोगों ने कि इतनी सारी सांस जो हम लोग रोज सेकंड सेकंड में सांस आना और जाना की जो क्रिया है, उसके प्रति भी ग्रेटफुल होना कभी नहीं सोचा हम लोगों ने। लेकिन वह लेना चाहिए, क्योंकि उस सांस के कारण ही ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और हमारे ईच सेल, शरीर के हर एक अंग को पोषण मिलता है। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम सीमा शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस,
अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिससे हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो लेखिका कहती है कि जब उन्होंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया शुरू किया था, तो वो अपनी ड्रीम लिस्ट में उन चीजों को लिखती थी जो भौतिक चीजें हैं, माने हमारे बाहर की चीजें, उनको ही वो धन्यवाद देती थी। लेकिन जैसे जैसे उन्हें कृतज्ञता की सच्चे उपहारों, जीवन के सच्चे उपहार किसको कह रही है लेखिका? सूर्य, सूर्यास्त, सूर्योदय, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी गो माने ओस, तो वो कह रही, और हवा, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, वो कह रही है कि जितना इन प्राकृतिक चीजों के बारे में जो जिनको हम ग्रांटेड ले रखे हैं, उनके बारे में जितना अधिक कृतज्ञता महसूस की उन्होंने, उतनी ही तेजी से वह हर ड्रीम, वह हर इच्छा, वह हर उपहार जो वो जीवन में चाहती थी, वो उनकी ओर फटाफट अट्रैक्ट हुई और उन्हें तुरंत मिल गई। तो सबसे ज्यादा, जैसे एग्जाम्पल दे रही है, सबसे ज्यादा हमें क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है? वह जादुई हवा जिससे हम सांस लेते हैं। आज का चैप्टर जादुई हवा के बारे में है, जिससे हम सांस लेते हैं। और अगर हमारी कृतज्ञता की गहराई जितनी अधिक गहरी होगी, उससे उतना अधिक उसे अबंडेंस मिलेगा हर चीज में, चाहे वह हेल्थ हो, वेल्थ हो, या रिलेशनशिप हो, या उसकी ड्रीम लिस्ट हो, वहां वो वैसे तुरंत पहुंचेगा। वह ड्रीम उसकी झोली में ऐसे आ गिरेगी जैसे कि किसी ने गिफ्ट दिया है। वह गिफ्ट कौन देगा? प्रकृति, यूनिवर्स, भगवान। तो आज कैसे ग्रेटफुल बनना है उस हवा के बारे में ये लेखिका सिखा रही है हमें। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। तो चेतन होकर मतलब अलर्ट होकर, आज अलर्ट होकर 5 बार सांस लेना है, ताकि आपको ऐसा फील करे कि हवा जिसको हम लोग जाने अनजाने दिन में सुबह रात 24 घंटा जब से पैदा हुए तब से लेकर ले रहे हैं, बट फील नहीं किए कि ये कितना वैल्यूबल है हमारे लिए। उसको फील करके अलर्ट होकर उसको सांस को लें, और फिर जब बाहर निकालें उसको भी फील करें कि वो हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। 5 गहरी सांसें लेनी है, गहरी सांसें ले और छोड़े। और ये कब करना है? दिन में 5 बार, अलग अलग टाइम पर। और जब आप कर ले, एक बार कर ले, तो कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं, और फील करें कि आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, जिस जादुई हवा को आप ले रहे हैं और जिस हवा को छोड़ रहे हैं, दोनों के लिए। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव न हो, तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें
जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। तो ये चैप्टर जो है ये इसके बारे में नहीं है कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह नहीं है। ये उसके बारे में है कि आपको ग्रेटफुल फील करना है सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त। तो कैसे ग्रेटफुल, आप जिस तरह से ग्रेटफुल फील करते हो आप वो आपकी अपना तरीका है। चाहे आप गहरी सांस आंखें बंद करके सांस खींचने और छोड़ते वक्त, जैसा कि मेडिटेशन में भी सिखाते हैं, या फिर जैसा कपाल भारती में आवाज निकालते हैं ना, वैसा आवाज निकालते हुए, माने कि कैसे भी जैसे भी आपको लगता हो। और आप कहीं भी कर सकते हैं। बेटर है आप खुली हवा में करें, वॉकिंग जाते हो तो वहां बैठकर करें, वहां समझे। अदरवाइज आप दिन में कभी भी कर सकते हैं और इसको 5 बार करना है हम लोगों को। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर माने एल्केमिस्ट, मैजिशियन बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति, यानी वो पारस बन जाता है, जिस चीज को भी छुएगा ना गोल्ड में बदल सकता है। तो आप भी अपनी जिंदगी को जब आप ग्रेटफुलनेस होगे उस हवा के लिए, उस हाइट तक, उस गहराई तक, तो आप एक ट्रू मैजिशियन बन जाते हो। मैजिशियन तो आप लोग सब हम लोग बन चुके अब, बट और अगर ग्रेटर मैजिशियन, बड़ा मैजिशियन, एल्केमिस्ट बनना है तो उसके लिए गहराई होनी और जरूरी है। डेप्थ ऑफ योर फीलिंग, डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आप कितने डेप्थ से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। मेडिटेशन में भी जैसे डेप्थ सिखाया जाता है ना। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचिए जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वेरी इजी असाइनमेंट। सबसे पहले अपना ब्लेसिंग लिखना है जो रोज लिखते हैं हम लोग। सेकंड वाले में है कि आज 5 बार ठहर कर, मतलब 5 अलग अलग समय पर करना है हमें ये, और एकदम अलर्ट होकर। अदरवाइज सांस तो हम लोग ले ही रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। 5 बार अलर्ट होकर हम लोगों को ये एक्सरसाइज करना है कि आप उस हवा को अपने अंदर आ रहे हैं, ले रहे हैं, उसको फील करना है और सांस छोड़ने की खुशी। ठीक है। फिर सांस जब, और ये क्रिया जब हो जाए तब हम लोग को कहना है कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद
जिसमें मैं सांस लेता हूं। फिर लास्ट में हमारा है मैजिकल स्टोन। क्लियर? थैंक यू एवरीवन। आज का असाइनमेंट बहुत सिंपल है, क्लियर होगा सबको। Thank you everyone. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. खराब हो गया